तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। सत्वगुण का आनंद का चर्चा चल रहा था कि शास्त्र पाठ करने पर भी एक अलौकिक बौद्धिक आनंद मिलता है। हम उसको लेने चाहते हैं, हम समझते हैं ये हमारे ईश्वर लाभ के लिए ज़रूरी है, लेकिन हमें समझना चाहिए ये भी एक बंधन है। इसमें सूक्ष्म विचार का बहुत ज़रूरी है। इज़ द फाइनल ब्लॉकेड फॉर रीचिंग द डोर। अंतिम ये प्रतिबंधक होता है, सत्वगुण का बंधन। हम लोग भगवद गीता उद्धृत करके देखें, सत्व रजस तम 3 गुण का विस्तृत चर्चा हुआ था वहाँ पर। जो 14 अध्याय का श्लोक उद्धृत करके देखा है, तत्र सत्यम निर्मलत्वात् प्रकाशक अनामयम। सुख संगी न बदनाति ज्ञान संगी न चानग। तो ये जो ज्ञान, ये भी एक बंधन का कारण है। हम लोग चर्चा कर रहे थे अपराविद्या पराविद्या इत्यादि। तो अपराविद्या आहरण करना चाहिए ताकि हमारा ज्ञान परिपुष्ट हो। लेकिन इसमें अगर हम शास्त्र चर्चा के आनंद में फंस जाए तब हमारी आध्यात्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए श्री रामकृष्ण सत्वगुण को भी एक डाकाइत आख्या दिया है। सत्य रजस्तम, हम लोग समझते रजोगुण तमोगुण हमें संसार की ओर ले जाते हैं, बंधन का कारण है। ये दृश्यमान बंधन है, इसलिए हम सावधान हो जाते हैं। लेकिन सत्वगुण अदृश्य बंधन है, वो भी बंधन है। तो मुश्किल क्या है, हमें सत्वगुण का आश्रय लेना पड़ेगा। सत्वगुण का आश्रय लेते ही हम लोग रजोगुण और तमोगुण को हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये जो सत्वगुण का हमारी आवश्यकता है, लेकिन सत्वगुण जैसे हमारे आदरणीय है, लेकिन उसकी जो कर्म समर्पण हो जाएगा वो वर्जनीय है, ये समझना पड़ेगा। सत्वगुण तो हमारे आरोप करना ज़रूरी है, नहीं तो तमोगुण और रजोगुण का हम रोक नहीं पाएंगे। लेकिन उसके बाद सत्वगुण को भी हमें छोड़ना पड़ेगा। कारण जो बताया परवर्ती श्लोक में, जो 3 गुण ही बंधन का कारण है विभिन्न प्रकार से। सत्वम सुखे संजयति,
रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति अत्युत संजयते तुत। अर्थात रजगुण नाना प्रकार कर्म में हमें फंसा देते हैं। कामना वासना, रजगुण का 3 लक्षण है। डिजायर, एक्शन, रेस्टलेसनेस। पहले मन में नाना प्रकार का कामना वासना का उद्रेक करेगा और कामना वासना पूर्ति के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा और कर्म करने से मन चंचल होगा। ये इनका साइकिल है जो इसमें हमें फंसा देते हैं। फिर तमः क्या करता है? तमः खाली हमारे मन को प्रमाद में फंसा देते हैं। मन को कोई सही कुछ बोध ही नहीं रहता है। विचार, वितर्क, विवेक सब लोप हो जाता है। देखो सब सस्पेंडेड एज इट वेर तमोगुण का प्रभाव में हिताहित ज्ञान शून्य हो जाते हैं। तब और कैसे क्या हो पाएगा? तो हमारे मन को पीछे हटा देते हैं। तो सत्वगुण क्या है? सत्यम सुखे संजयति। तो सुख तो हम चाहते हैं, यही है कुल विचार। हम पहले तो इंद्रिय सुख चाहते हैं, तो हम देखें इंद्रिय सुख में खतरा है, कारण वो परवर्ती काल में और दुख का कारण बनेगा। ये रजोगुण का कारण है कि विषयेंद्रिय संयोगाद यत्तद अग्रे मृतो प्रमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजो संस्मृतम। तो विषय के साथ जब इंद्रियों का संयुक्ति होगा, जो आनंद होता है, तो वो राजस आनंद है, वो वर्जनीय है, तो तत्काल जहर का जैसा। क्यों? कारण वो हमें नाना प्रकार का विषय कामना में मन को फंसा देगा। तो सत्व सुख हमें रजः तमस से बचा देगा। लेकिन सत्वगुण में जो मन का प्रसाद होगा, मन हल्का हो जाता है, मन में आनंद होता है, स्वाभाविक आनंद। लेकिन ये आनंद है प्रतिफलित आनंद। सत्य में मन निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है और आत्मा का जो अनुभव हो जाता है, तो हम उसको खूब खुश हो जाते हैं। हमें सब आशीर्वाद देते हैं, सुखे थाको, शांति थाको। लेकिन कौन सुख है? ये विचार जो है, कौन सुख में हम अभी हैं। इसीलिए हम रविंद्रनाथ का वो संगीत उद्धृत करके बताया, ये सब समय मन में जांच होना चाहिए, ईश्वर प्राप्ति हुआ या नहीं। यदि तुम्हार देखा ना पाए प्रभु एबार এই জীবনে যেন তোমায় আমার হয়নি পাওয়া সে কথা রয় মনে, যেন ভুলে न যাई वेदना पाई शयने सपने। ये है जांच। सर्वदा हमें ये जांच होना चाहिए, हम भगवान को प्राप्त किया है या नहीं। कि नहीं किया है, हमें सुख शांति में रहना कभी नहीं चाहिए। जेन भूले ना जाए वेदना पाई, इट मीन ग्रीफ। एवं जब हमारे जीवन में जब खुशी की वातावरण होता है, तब और ज़्यादा खतरा है। वो भी कविता में है, ऐसे संक्षेप है। যতই ওঠে হাসি ঘরে যতই বাজুক বাঁশি, ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে, যেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা সে কথা রয় মনে, যেन भूले ना जाई वेदना पाई शयने सपने। जितना भी खुशी का कारण हो, लेकिन
ये जांच होना चाहिए कि हमारे घर जितने भी सुसज्जित हो जाए, ठीक है, लेकिन उस घर में क्या भगवान का आगमन हुआ? अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हमें आनंद करने का कोई अवसर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमें दुखी रहना चाहिए, बोले जे बेदना पाई, अरे चारों ओर सब अच्छा खुशी का वातावरण, दुखी क्यों? दुखी ही है इसलिए है कि अभी तक हमारे प्रियतम के साथ हमारा मुलाकात नहीं हुआ, जिस कारण से हम ये मनुष्य शरीर धारण किए हैं। इट्स द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इन लाइफ। सुख का अवसर कहाँ है? क्योंकि सब आदमी कहते हैं हाँ तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा बुरा में एक ही पर हिंज्ड है, मिजाज है। बहुमन लाभ हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो बुरा है। तब इस समय में क्या करना चाहिए? ये तो विचित्र अवस्था है, उसका भी समाधान दे रहे हैं भगवान। भगवद गीता में कहते हैं ये जो सत्य रजस्तम, ये तीन जो गुण है, ये बारी बारी में हमारे मन में राज करते हैं। समटाइम सत्व इज डोमिनेंट, समटाइम रज, समटाइम तम। जब रज तम डोमिनेंट होगा तो ज़्यादा कुछ आगे बढ़ने का अवसर नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा से कोई एक टाइम पूरा टाइम नहीं रहेगा, कभी कभी सत्व का राज होगा, कभी रजस का, कभी कभी। तो इसी अनुसार हमारे जीवन का गति और अग्रगति हमें निर्धारण करना पड़ेगा। तो एक आदत बन जाने से सुविधा होगा। अभी जो कब कैसे पता चलेगा, तब उसको समय है। समटाइम सत्य बिकम्स डोमिनेंट, समटाइम रजस, समटाइम तम। जब सत्य डोमिनेंट होगा तब हमारे आगे बढ़ने का अवसर है। ये हमें तो इंडिकेशन है, तो हमें जानना चाहिए सत्यम कब बढ़ेगा। सत्य जब हमारे विपरीत होगा, सत्व रजस तम का हावी सबड्यू करके मन में हावी होंगे, वो हमारे ये गठनमूलक समय है। तो कैसे हम समझेगा? तो वो समझने की बात है कि जब सत्वगुण का वृद्धि होगा तब हमारे सारे शरीर में निर्मलता, प्रकाशता वृद्धि होगा। जो यथा सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशोपजायते, चतुर्दश अध्याय के 11 श्लोक में बोल रहे हैं, यथा सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्, ये शरीर में ही होगा। समटाइम देयर इज फ्लड, समटाइम देयर इज एब। कभी ज्वार होगा, कभी भटा होगा। ज्वार होगा मतलब जब सर्वद्वारेषु, हमारे सर्व इंद्रिय मन में जब प्रकाश का वृद्धि होगा, ज्ञानम तु तदा, जब ज्ञान होगा में प्रकाश होगा, सत्यम विवृद्धि, तब ज्ञान जब बढ़ेगा, जब हमारा प्रकाश बढ़ेगा, तब सत्यम इति उत्तुत, यथा सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्, इस शरीर में जब समस्त इंद्रियां में, समस्त मन में एवं इंद्रिया में हमारा प्रकाश निर्मल हो जाएगा, शांत, कभी कभी शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है ऑटोमेटिकली बाय द लॉ ऑफ नेचर, पीरियडिकली। तब हम कुछ ज्ञान प्राप्त होने से, कुछ जानने की हमारे बहुत इच्छा होता है, और वही समय है। इसलिए जो विद्यार्थी है उनको कहा जाता है इस समय में तुम पढ़ाई करो, अच्छा होगा। लेकिन जो धर्म पिपासु है उस समय उनको भगवान को आराधना करना चाहिए, ये है बात। देयर इज अ गोल्डन टाइम when we can engage our body, mind and all the organs towards prayer and thought of contemplation of God.
तो जब सत्य का विवृद्धि हुआ तो ज्ञानम तो तदा सत्यम विवृद्धि संजयत तथा। तो अभी जो हमारी इंद्रियां एवं मन तो में क्या होता है, जब सत्य वृद्धि होता है तब हमारा विचार सदासद विचार जागृत हो जाता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हित है, क्या अहित है। We don't have to ask anybody. Our own mind will tell us what is to be done, what is not to be done. But not always. जब सत्य का वृद्धि होगा तभी हो पाएगा। जब रज तम होगा तब गलती हो जाएगा। It is the decisions taken during the dominance of tama will be faulty decisions. उल्टा हो जाएगा। जब निद्रा आलस्य जड़ता होगा मन में तब कभी सिद्धांत नहीं लेना चाहिए। जब मन साफ रहेगा, परिष्कार रहेगा, तेजी रहेगा, प्रकाश रहेगा, कभी कभी होगा, हमको पता चलेगा। और वह हम देखते हैं जब सांस प्रश्वास संतुलित हो जाता है अपने आप, तब हम जानेंगे, तब सत्व का डोमिनेंस हो रहा है। इस समय में जो सत्व हमें बंधन का कारण बनता है उसको मोक्ष का कारण बनाने का यही अवसर है। दिस इज सीक्रेट। उस समय में मन को ईश्वर अभिमुखी करना चाहिए, ईश्वर में प्रार्थना करना चाहिए। उस समय सत्व को हम छोड़ देंगे तब हम आनंद में अच्छा लगेगा, आनंद लगेगा, लेकिन अच्छा आनंद लगने का हमारा अवसर नहीं है। सब समय याद रखना चाहिए अभी तक घर में भगवान नहीं आया। जब तक नहीं आते हैं, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, तब तक हमें बराबर सतर्क होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए, उद्यमी होना चाहिए। सब यहाँ पर मदद मिलेगा, मदद को इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ना चाहिए, छोड़ देने से नहीं होगा। वी हैव टू बी इंटेंसली दैट अप एंड डूइंग। जीवन अत्यंत दुर्लभ है। ये मनुष्य जीवन में ही हमें भगवान को प्राप्त करना है। सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है, भगवान उपलब्ध है, सिर्फ हमें इसको क्रियाशील होना चाहिए। यू हैव टू नो द सीक्रेट हाउ टू प्रोसीड। नहीं तो इधर उधर हो जाता है। वो भी मदद भगवान दे देते हैं। तो श्री राम कृष्ण इसलिए आए हैं टू गाइड अस, टू टेल अस हाउ टू प्रोसीड इन द राइट डायरेक्शन, इन द बेस्ट पॉसिबल वे, इन द क्विकेस्ट टाइम। तो अभी जब कभी कभी जब सारा दिन में कभी कभी होगा, वी ऑल नो इनका टाइम विभिन्न इंडिविजुअल के विभिन्न समय होता है। जब हमारा मन तेज साफ रहेगा ऑटोमेटिक, और कुछ जानने के लिए, कुछ पाने के लिए जब मन तैयार रहता है, उस समय में जब सत्य वृद्धि हुआ, मन को भगवतमुखी करना चाहिए। अदरवाइज अगर हम शास्त्र पाठ में ज़्यादा ध्यान दे दें तब वो हमारे बंधन का कारण भी हो सकता है। इसके लिए हम और कुछ चर्चा अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संध्या आरती के बाद हनुमान चालीसा होगी, और कल श्री माँ शारदा देवी की जन्मोत्सव, जन्मतिथि काल से है। लखनऊ आश्रम में विराट उत्सव 3 तारीख से लगातार 7 तारीख तक विस्तृत कार्यक्रम हम लोग सबको बता दिया, कॉपी भेज दिया। और काल का वो जो सुबह का शुरुआत है मंगल आरती के साथ एवं ऑनलाइन डिस्कोर्स जो होगा वो हमारे एक क्लास में, और कल का विषय है सबका आश्रय श्री माँ शारदा। इस विषय पर विशेष सत्प्रसंग होगा कल, और उसका आगे जो कार्यक्रम है वो तो आपको टॉपिक में दिया गया है, तो वो कल होते रहेंगे। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए,
स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए।